नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक चिड़ी मार की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका उल्लेख महाभारत के उद्योग पर्व में होता है। जब दुर्योधन अपनी आत्म प्रशंसा करता है कि हम युद्ध में पांडवों को हरा देंगे, तब विदुर उसको शिक्षा देते हुए एक कहानी सुनाता है कि एक बार कोई चिड़ी मार था जो पक्षियों को पकड़ने के लिए पृथ्वी पर जाल बिछाए हुए बैठा था। कुछ समय के बाद उसमें 2 पक्षी फंस जाते हैं, लेकिन वो 2 पक्षी हमेशा साथ रहने वाले थे, हमेशा साथ खाते, साथ उड़ते, हर काम साथ साथ करते थे। तो उन्होंने आपस में मिलकर के उस जाल के साथ ही दोनों आकाश में उड़ चले। लेकिन ये देखकर चिड़ी मार को बिल्कुल भी खिन्नता नहीं हुई, ना वो उदास हुआ, बल्कि जहाँ जहाँ वो पक्षी जाते वहाँ वहाँ वो उनके पीछे पीछे पैदल ही दौड़ता हुआ जा रहा था। तो उस वन में एक मुनि तपस्या कर रहा था। जब उसने देखा कि 2 आकाशचारी पक्षी जाल लिए जा रहे हैं और ये चिड़ी मार उनके पीछे पीछे पैदल ही भाग रहा है, तो वो मुनि उस व्याघ्र से पूछता है कि भाई तुम क्यों ऐसे पैदल पैदल इनके आगे पीछे भाग रहे हो। तो उस चिड़ी मार ने कहा कि मुनि, ये दोनों साथ साथ रहने वाले हैं और दोनों ने साथ मिलकर के मेरे जाल को लेकर के ये आकाश में उड़ गए हैं। लेकिन ये जब कभी भी जहाँ कहीं भी झगड़ेंगे, वहाँ ये साथ मिलकर के मेरा जाल उड़ा नहीं पाएंगे और फिर तब ये दोनों को मैं वश में कर लूँगा। और फिर कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि वो पक्षी आपस में झगड़ने लगते हैं और झगड़ने की वजह से वो उस जाल का जो भार है वो सहन नहीं कर पाते और पृथ्वी पे गिर जाते हैं। और पृथ्वी पे गिरने के बाद चिड़ी मार उनको पकड़ लेता है। तो ये कहने को एकमात्र कहानी है, लेकिन इस कहानी से हमें बहुत गंभीर शिक्षा मिलती है। हम जिस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं उसे सनातन धर्म कहा जाता है, और सनातन धर्म के अंदर 4 वर्णों का जिक्र है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समय के साथ बहुत सारी जातियाँ तो बन गई और उन जातियों में आपसी टकराव उत्पन्न होने लगा, और जैसे जैसे वो जातियाँ बढ़ती चली गई और आपस में टकराव बढ़ते चले गए, और इसी सनातन धर्म के लोगों के ऊपर जो अत्याचारी आक्रमणकारी भारत आए, उन्होंने हर जगह पे हम पर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हम कभी भी इस बात को नहीं समझ पाए कि उनके पास ताकत ज़्यादा नहीं थी, बल्कि हमारे अंदर एक कमी थी, और वो कमी ये थी कि हम आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, और आज भी हम लड़ते झगड़ते रहते हैं। यही वजह है कि जहाँ कहीं भी अत्याचारियों को मौका मिलता है या शिकारियों को मौका मिलता है, वो शिकार करते हैं, हमारी बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं, भाई बहनों को मार डालते हैं, और जो कोई भी सनातन धर्म को आगे ले जाने की बात करता है उसके लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं। आप सभी समझदार हैं, इसका कहानी का क्या मतलब है ज़रूर सोचें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें अब एकता के बारे में सोचना होगा कि हम किस तरह से एक हो सकते हैं, ताकि हम हर प्रकार की विपत्ति का सामना कर सकें और हर उस ताकत का सामना कर सकें जो हमें तोड़ने के लिए अपनी साजिशें रचती रहती है। धन्यवाद।